ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आज की चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं प्राणायाम की एक ऐसी विधि पर आपके समक्ष चर्चा करने जा रहा हूं जो अद्भुत है, चमत्कारिक है और पहले ही दिन के अभ्यास से आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन ला सकती है। एक विशेष प्रकार से श्वास लेने भर से हम रोग मुक्त हो जाते हैं और अनेकों प्रकार की जो व्याधियां बाहर से निरंतर हमें जकड़ती रहती हैं वह हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। हमारे शरीर में जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे घरों में एक वायर आती है विद्युत की। प्राणवाहिनी नाड़ियां भीतर से थोथी नहीं है, वह बिल्कुल विद्युत के तार की तरह है और बहुत ही सूक्ष्म है। हमारे घरों में जो एक पोल से दूसरे पोल तक की यात्रा करते हुए जो तार आता है विद्युत का, वह वायर तो ठोस होती है। विद्युत जो है वह उस वायर के चारों तरफ गति करते हुए आगे दौड़ती है, ना कि उसके भीतर। वैसे ही हमारे शरीर में जो प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं उनके भीतर श्वास गति करता हो वैसा नहीं है। हम जो श्वास के माध्यम से चुंबकीय शक्ति हमारी उन प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्रवाहित होती है। हमारी जो नाभि है वह केंद्र है उन सभी 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों का। शरीर के जिस अंग में का प्रवाह क्षीण हो जाता है या अवरोध पैदा हो जाता है किसी कारण से, वही हमारे शरीर का अंग व्याधि से ग्रस्त होना शुरू हो जाता है। जब हम स्वर विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने विस्तार से बताया था, जब हम सूर्य स्वर से श्वास का पूरक करते हैं यानी कि पिंगला नाड़ी से श्वास को भीतर ग्रहण करते हैं तो हमारा बायां मस्तिष्क का जो गोलार्ध है वह सक्रिय होता है, और जब हम चंद्र स्वर से श्वास को भीतर ग्रहण करते हैं तो हमारा दाहिने मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करता है। हमारे दाहिने हिस्से में विद्युत के प्रवाह में किसी अंग में कमी आ गई है तो हमारे मस्तिष्क के बाएं हिस्से में उतनी ही मात्रा में हमारा मस्तिष्क भी निष्क्रिय हो जाता है। जब तक हमारे पूरे शरीर में 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां प्राणवायु को ग्रहण करती रहेंगी, उस विद्युत शक्ति को ग्रहण करती रहेंगी, तब तक दुनिया की कोई भी व्याधि हमारे शरीर में भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। प्रत्येक श्वास के साथ जो चुंबकीय शक्ति हम भीतर ले रहे हैं, जो विद्युत शक्ति हम भीतर ले रहे हैं, जिसको मैं प्राण वायु कह रहा हूं, वह हमारी जीवनी शक्ति है। उस प्राण शक्ति के कारण ही हम जीवित हैं। यदि हमारे श्वास के साथ वह प्राण वायु भीतर ना आवे, हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। धीरे धीरे हमारे अंग निस्तेज हो जाएंगे। मैं आज एक ऐसी प्राणायाम की विधि आपको बताने जा रहा हूं जिसके अभ्यास करने से पहले ही दिन से आपके भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां अधिक से अधिक उस प्राण शक्ति को भीतर ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगी, और जैसे ही आपके शरीर के भीतर अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे, तैसे ही आपकी सारी निस्तेजता समाप्त हो जाएगी, सारा आलस्य समाप्त हो जाएगा। आपके शरीर का अंग अंग बाहर से और भीतर से शक्तिशाली हो जाएगा और बाहर से उसमें चमक आ जाएगी। और जब हमारे शरीर में 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां पूरी तरह प्राण वायु से ओतप्रोत हो जाती हैं, तब हमारे जो मस्तिष्क के गोलार्ध हैं उनका भी संतुलन सही बन जाता है। मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक सही समयावधि में सक्रिय होते हैं, बारी बारी से। हमारा मानसिक संतुलन बढ़ता है। मन के कारण जो कभी कभी हम उद्विग्न हो जाते हैं, उस उद्विग्नता में या तो हमारे भीतर निराशा आ जाती है या उग्रता आ जाती है अधिक से अधिक। निराशा में जब हम होते हैं, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठा लेते हैं, और यदि हम अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में होते हैं तब भी हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान उठा लेते हैं।
एक ऐसी प्राणायाम की विधि आपके भीतर शरीर के और मन के तल पे संतुलन पैदा करेगी, जो आपको प्राण शक्ति से ओतप्रोत कर देगी। आपके चेहरे का तेज ओज बढ़ जाएगा। आदरणीय मित्रों, प्राणायाम के माध्यम से हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह हमारी एक एक कोशिका का भोजन है। हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं जिसको हम सेल कहते हैं। उन कोशिकाओं का जो भोजन है वह है ऑक्सीजन, जो श्वास के माध्यम से हमारा लंग्स भीतर शोषित करता है, और उसी श्वास के साथ जो प्राण वायु भीतर प्रवेश करती है वह हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का भोजन है। जो एक विद्युत शक्ति, जो एक चुंबकीय आयन हम भीतर लेते हैं वह हमारी 72,000 नाड़ियों का भोजन है। हम जो श्वसन करते हैं, हम जो श्वास लेते और छोड़ते हैं, उस श्वास के लेने और छोड़ने के कारण ही हमारे शरीर के भीतर ग्लूकोज जो बनता है भोजन से, उसका दहन होता है। उस ग्लूकोज का दहन यदि ना हो तो हम शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, और जब हम शुगर के पेशेंट हो जाते हैं तो फिर हजारों और व्याधियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। और आप आश्चर्यचकित होंगे, जिन मित्रों को भी शुगर की बीमारी है, यदि आप उनका सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो वह उथली उथली श्वास लेने के आदी है। यदि सहज श्वास लेने के वह अभ्यस्त हों तो शुगर की बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जो प्रतिपल श्वास लेते हैं, 1 मिनट में लगभग 15 श्वास एक मनुष्य ले लेता है। 24 घंटे में 21,600 श्वास एक मनुष्य ले लेता है। 1 मिनट में करीब करीब 15 श्वास और 24 घंटे में करीब करीब 21,600 श्वास हम ले लेते हैं। उन 21,600 श्वासों के माध्यम से हम ऑक्सीजन भीतर ग्रहण करते हैं, जो हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स से वह हमारे ब्लड में मिश्रित होते हुए हमारे एक एक सेल में, एक एक कोशिका में, जो हमारे सेल हमारी कोशिकाओं का भोजन है। वही ऑक्सीजन की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, जो मांसपेशियों में अरबों खरबों कोशिकाएं प्रतिदिन बनती हैं नई, और प्रतिदिन वह डैमेज भी होती है, तो उनके बनने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है, और उनकी जो डेड होने की क्षमता है, जो प्रतिदिन मरने की जो संख्या है, वह अधिक हो जाती है। जैसे यदि 1 लाख कोशिकाएं आज डैमेज हुई 24 घंटे में, तो उतनी ही कोशिकाएं फिर डेवलप भी हो गई। जब तक वैसा चलता रहता है तब तक तुलन शरीर में बना है, तब तक हम स्वस्थ हैं। जब 1 लाख कोशिकाएं एक दिन में डैमेज हो गई और 95,000 कोशिकाएं या 90,000 कोशिकाएं पुनर्निर्मित हुई, 90,000 कोशिकाओं का पुनः निर्माण हुआ, तो 10,000 कोशिकाएं आज आपके शरीर में कम हो गई। वैसे ही 10,000 कल भी कम हो जाएंगी। कब होंगी? जब आप 21,600 श्वास 24 घंटे में लेते हैं, उनको लयबद्धता के साथ नहीं ले रहे होंगे। जब आपके श्वासों की लयबद्धता गड़बड़ हो जाएगी, तब आपकी श्वासों के माध्यम से अधिक ऑक्सीजन आपके लंग्स को नहीं मिलेगी, और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो ब्लड का सर्कुलेशन एक एक कोशिका में निरंतर होता रहता है, प्रत्येक श्वास के साथ, हृदय की एक धड़कन के साथ आपके पूरे शरीर में ब्लड गति कर जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका में भी। तो ऑक्सीजन कम मात्रा में आपके ब्लड को मिली, और जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वह कोशिकाएं आपकी डैमेज हो जाएंगी और उनका पुनर्निर्माण नहीं होगा। अधिक से अधिक कोशिकाओं का डैमेज हो जाना और उनका पुनर्निर्माण ना होना ही बुढ़ापा है। वैसे ही हम जो श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आता है, वह हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां जो अंकुर की तरह फैली है, उनका भोजन है। वह आता है आपके भीतर विद्युत एक चुंबकीय शक्ति के रूप में। आपके शरीर के जिस अंग में वह विद्युत आयन
के पहुंचने में व्यवधान आ जाएगा, आपके शरीर का वही अंग डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सरीसृप में अजगर और जलचर में कछुआ और हाथी, तीनों की एक विशेषता है। हाथी हो, अजगर हो या कछुआ हो, एक समानता तीनों में है। वह क्या है? लयबद्धता के साथ श्वास को लेना। इस कारण से तीनों की ही आयु बहुत लंबी है और तीनों ही शांत प्रिय प्राणी है। अजगर भी चुप शांत पड़ा रहता है, हाथी भी बिल्कुल शांत रहता है। इतना भारी भरकम शरीर है हाथी का, यदि वह अशांत हो जाए तो एक हाथी कितनी तबाही कर सकता है जंगल में या बस्ती में आके, उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन चूंकि शांति से, सहजता के साथ, लयबद्धता के साथ प्रकृति ने उसको श्वास का ऐसी व्यवस्था की है कि वह एक लयबद्धता के साथ श्वास को पूरा को रेचक करता है, इस कारण से वह बिल्कुल शांत बना रहता है। वरना तो अतुलनीय शक्ति है उसके पास। यदि जंगल के 10 हाथी संघर्ष पे आ जाएं तो कितनी तबाही कर सकते हैं, आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। इतनी अतुलनीय शक्ति हाथी के पास होती है। अजगर यदि सहज श्वास लेने की प्रक्रिया को वह छोड़ दे और उत्तेजित अवस्था में श्वास लेना शुरू कर दे तो जंगल में कोई पशु नहीं बचेगा, वो सबका भक्षण कर जाएगा। तो इन तीनों में एक समानता है, कछुए में भी, हाथी में भी, अजगर में भी, और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो सहजता से श्वास लेने के आदी है। वैसे ही कुत्ता है, खरगोश है, बिल्ली है, जल्दी जल्दी श्वास लेने के आदी है, बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेंगे। इस कारण से इनकी आयु भी बहुत अलग है। ऋषियों ने, मनीषियों ने इन सब का विश्लेषण किया, रिसर्च की जंगल में रह के इन सब पे, और देखा कि मनुष्य कैसे एक विशेष प्रकार से श्वास ले तो वह हर प्रकार से स्वयं को शक्तिशाली बनाते हुए और दीर्घजीवी बन जाए और कोई रोग भी उसको ना छुए। उसके लिए ही ऋषियों ने हजारों प्राणायाम की विधि खोजी। उन हजारों प्राणायाम की विधियों में से आज मैं एक विधि पर चर्चा करने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो सबके लिए सहज है। प्राणायाम की अलग अलग विधियां हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं। आपके भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां प्राण तत्व से ओतप्रोत रहें, आपका मस्तिष्क संतुलित अवस्था में कार्य करे, शुगर इत्यादि जो उनका निवारण हो और कोई व्याधि जल्दी से हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश ना कर जाए। आदरणीय मित्रों, जो प्राणायाम की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस प्राणायाम की विधि का आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं, उस प्राणायाम की विधि का अभ्यास करने से पहले यदि हम स्नान इत्यादि कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्नान करने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। हमारे शरीर में जो ये रोम छिद्र हैं, यह भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यदि हमारे सारे रोम छिद्रों को किसी ऐसे लेपन से बिल्कुल बंद कर दिया जाए और केवल हमारी नासिका और मुंह से हम श्वास भीतर ग्रहण करें तो हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। 2, 4, 6 घंटे में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम नासिका से और मुंह से श्वास तो लेते हैं, रोम छिद्रों से भी श्वास लेते हैं। वह इतने सूक्ष्म तल पे घटना घटती है कि उसका हमें पता नहीं चलता। आपने देखा होगा आपकी जो नाभि है, जब भी आप स्नान इत्यादि के लिए जाएंगे तो आपकी नाभि में कुछ ना कुछ जो आपने कपड़े पहने हैं उसके रेशे इकट्ठे हुए मिलेंगे। कभी सोचा वह इकट्ठे क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि आपकी नाभि भी श्वास लेती है। आपकी नाभि जो श्वास लेती है, तो आप जो वस्त्र धारण किए हुए हैं उसके रेशे भी उस श्वास के साथ जाते हैं और वह रेशे बाहर ही अटक जाते हैं और नाभि में इकट्ठे हो जाते हैं, जो प्रतिदिन आपकी नाभि से थोड़े बहुत निकलते होंगे। जितने भी रोम छिद्र हैं सभी श्वास लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। स्नान जब हम कर लेते हैं तो हमारे सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। अब जब आप प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं तो आप शरीर के एक एक छिद्र को खोल दें ताकि अधिक से अधिक ऊर्जा आप ग्रहण कर सकें अपने पूरे शरीर में। तो स्नान कर लेना बहुत अनिवार्य है। सवेरे उठें, सूर्योदय से पहले उठें। यूं तो प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक लाभ यदि आपको लेना है तो हमेशा सूर्योदय से पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। उधर सूर्य की लालिमा फैल रही हो, सूर्य में किरणें फैली हो, उधर आप प्राणायाम कर रहे हो तो अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा आपको मिलती है। कभी भी भोजन ग्रहण करने के 3-4 घंटे तक प्राणायाम का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। यदि कोई बुखार जैसी व्याधि हो गई है तो भी हमें प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब भी प्राणायाम के अभ्यास में जाएं, जितना संभव हो सके शरीर पे आप या तो ढीले वस्त्र रखें, या आप यदि अपने घर में अभ्यास कर रहे हैं तो कम से कम वस्त्र आप अपने शरीर पर धारण करें। सूती वस्त्र हो कॉटन के तो ज्यादा अच्छा है। इससे आप अधिक से अधिक प्राणवायु को ग्रहण कर पाएंगे बिना किसी बाधा के। इससे इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए यदि आप अभ्यास करेंगे तो निर्बाध आप अपने अभ्यास को पूरा कर लेंगे। जो अभ्यास मैं बताने जा रहा हूं, इस अभ्यास को यदि हम लेट के करें श्वासन में तो बहुत ही अच्छा है। हम सहज श्वसन की विधि का अभ्यास करने जा रहे हैं। जैसे कंबल ले लें, उसकी 3-4 तय कर लें, उसको बिछा लें, उस कंबल पे लेट जाएं, तकिया का उपयोग ना करें, अपनी गर्दन के नीचे कोई तकिया वगैरह ना रखें, बिल्कुल सीधे लेट जाएं। अपने हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर और बाजू में अपने हाथों को ऐसे फैला लें। सर्वप्रथम बहुत धीमी गति से श्वास को भीतर आने दें और श्वासों को अपनी नाभि तक जाने दें। भाव करें, श्वास को इतनी धीमी गति से लें जैसे एक 7, 6, 8 माह का जो शिशु होता है, बच्चा होता है, आप उसको ध्यान से देखेंगे, जब वह श्वास लेता है तो उसकी छाती नहीं उठती है, उसका पेट ऊपर नीचे गिरता है। तो आप बिल्कुल शांत लेट जाएं, हाथ बाजू में फैला लें, गर्दन के नीचे कोई तकिया ना रखें और कोई डंलप का गद्दा वगैरह भी अपने नीचे ना रखें, रुई का या डंलप का गद्दा भी अपने नीचे ना रखें। एक मोटा कपड़ा ऐसा रख लें जो आपके बैठने पे वो दबे नहीं, बिल्कुल फ्लैट लेट जाएं। सर्वप्रथम धीमी गति से श्वास को भीतर पेट में भरने दें। जैसे 6-8 माह का जो बच्चा जब श्वास लेता है उसका पेट ऊपर नीचे गिरता है, वैसे अपने पेट को ऊपर नीचे गिरने दें, नाभि तक श्वास को जाने दें। भाव करें कि आपकी जो श्वासें हैं वह आपकी नाभि को छू रही है और आपका पेट, आपका जो उदर है वह श्वास से बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है। यह पहला चरण है। 2-3 मिनट तक इस प्रकार से अपने पेट को श्वासों से भरने दें। अगला चरण, अब भाव करें कि जो श्वास आप ले रहे हैं, आपका जो यह लंग्स है, इसका जो नीचे का हिस्सा है, धीमी गति से आप श्वास लें और आपके लंग्स का
नीचे का हिस्सा वायु से भर रहा है। 1 से 2 मिनट आप भाव करें कि आपके लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है, आपकी छाती का जो यह हिस्सा है नीचे का, आपका लंग्स श्वास से भर रहा है। आपका लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है वह श्वास को अपने भीतर ऑब्जर्व कर रहा है और वह फैल रहा है। अब भाव करें, आपका जो फेफड़ा है वह नीचे से भरना शुरू हुआ है और ऊपर तक श्वास से भरता जा रहा है, और आपकी जो ये छाती की पसलियां हैं, आपका जो वक्ष स्थल है, इसकी जो पसलियां हैं यह भी ऊपर की ओर उठने लगी है। श्वास को इस प्रकार से भरें कि आपकी छाती की पसलियां ऊपर उठनी शुरू हो, ऐसे। और आपका जो वक्ष स्थल है, आपकी जो छाती है, आपकी छाती की जो पसलियां हैं, पहले आपने नीचे का जो हिस्सा है आपके फेफड़े का उसको भरा। अब आपके फेफड़े का हिस्सा ऐसे बढ़ता जा रहा है ऊपर तक, और आपकी छाती अब ऊपर नीचे उठने लगी है श्वास के साथ। अधिक से अधिक गहरी श्वास भीतर भरें और धीमी गति से भरें। एक बात का ख्याल रखें, आप जो श्वास भीतर भर रहे हैं और आप जो श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, श्वास के पूरक और रेचक करने के क्रम में किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जैसे श्वासों की एक ध्वनि उत्पन्न होती है ना, यह है, बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब है कि आप श्वास गति के साथ ले रहे हैं। प्राणायाम का सारा अभ्यास व्यर्थ गया। आपको श्वास भीतर भरने के क्रम में इस बात को साधना है कि आपके भीतर भरते हुए श्वास के साथ कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और जब आप रेचक करेंगे, बाहर श्वास को छोड़ेंगे, तब भी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आपका लंग्स पूरी तरह श्वासों से भर गया है। आपकी छाती अब ऊपर नीचे उठ रही है। अब आपकी गर्दन के नीचे जो आपकी यह हंसली है, यह भी ऊपर उठने लगी है। जब आप लंबी गहरी धीमी श्वास लेंगे और अपने छाती को श्वास से भरेंगे, और भरते हुए आप अपनी श्वासों को, अपनी जो गर्दन के नीचे यह हड्डी है, यह है, यहां तक श्वासों को भरने देंगे, तो यह भी ऊपर की ओर उठेगी, और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो नीचे की ओर दबेगी। पहली बार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्की फुल्की पीड़ा हो सकती है, उसके लिए चिंता ना ले रहे हैं। एक एक 2-2 मिनट का आपको गैप देते चले जाना है। जैसे सर्वप्रथम हम अपनी फेफड़े के निचले हिस्से को भरेंगे, 1-2 मिनट अभ्यास करेंगे कि केवल नीचे का फेफड़ा भर रहा है, और फिर श्वास को हम बाहर छोड़ रहे हैं, फिर भीतर ले रहे हैं, फिर बाहर छोड़ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा और ऊपर हमारा जो वक्ष है, बिल्कुल बीचों बीच हमारा फेफड़ा भर रहा है,
और हमारा वक्ष भी, हमारी छाती भी ऊपर नीचे उठने लगी है। 1-2 मिनट यहाँ अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास तीसरे चरण में अपनी जो यह हमारी हंसली है, जो यह गर्दन के नीचे हड्डी है, जो बोन है, यहां तक आप श्वास को भरेंगे और आप देखेंगे कि यह भी ऊपर नीचे उठने लगी है। अब जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण में आपके कंधे भी ऊपर उठने लगे हैं श्वास को भरने में। एक से 2 मिनट, 1 मिनट भी काफी है, अधिक से अधिक 2 मिनट आप अपने कंधों को भी उठता हुआ देखें कि आपके कंधे भी आपकी श्वासों के साथ उठ रहे हैं। 1-1, 2-2 मिनट के यह 4 चरण आपने कर लिए। अब 5वां चरण, आप जब श्वसन कर रहे थे तो आपकी पसलियां ऊपर उठ रही थी, कंधे ऊपर उठ रहे थे। श्वास को भीतर वैसे ही भरने दें, लेकिन अब यह उठ नहीं रहे हैं। शांत अवस्था में श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। आपके कंधे जो ऊपर उठ रहे थे वह बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, शांत हो गए हैं। आपके गर्दन की जो यह नीचे हड्डी है, आपके कंठ के नीचे, यह भी बिल्कुल अब शांत हो गई है। अब आपकी छाती जो उठ रही थी, दूसरे चरण में फिर वापस आप आवे, वह बिल्कुल शांत हो गई है, एकदम शांत हो गई है। श्वास भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, लेकिन छाती आपकी बिल्कुल भी नहीं उठ रही है। बहुत सहज रूप से श्वास आ रही है और जा रही है, छाती बिल्कुल भी नहीं ऊपर उठ रही है। अब तीसरे चरण में आपके लंग्स का जो निचला हिस्सा था वह बिल्कुल शांत हो गया है। अब चौथे चरण में आपकी जो नाभि से आपका जो पेट ऊपर नीचे उठ रहा था, अब आपके श्वास फिर आपकी नाभि तक जा रहे हैं, लेकिन आपकी नाभि ऊपर नीचे नहीं उठ रही है। अब आप वापस अपने नाभि पे आ गए हैं, आपकी नाभि तक फिर श्वास आने लगी है। अब आपका जो पेट है वह बाहर नहीं फैल रहा है जैसे पहले फैल रहा था। श्वास को उसकी गति से आने दें और श्वास को उसकी गति से ही जाने दें। लेकिन अब एक अभ्यास आपने करना है। श्वास जो बाहर जा रही है उस समय आपका जो पेट है उसको अपने मेरुदंड से बिल्कुल ऐसे भीतर सिकोड़ लेंगे, ऐसे अपनी नाभि को, अपने पेट को भीतर सिकोड़ लें, आपके मेरुदंड से बिल्कुल सट जाए आपका पेट, और श्वास को बाहर छोड़ते चले जाएंगे। थोड़ा भी श्वास आपके भीतर नहीं बची। बाहर जो श्वास का रेचक हुआ बिल्कुल 100% रेचक हो गया। थोड़ा एक कोने कातुर में भी श्वास पूरे शरीर में कहीं नहीं बची। जब श्वास को छोड़ने के क्रम में आप अपने पेट को भीतर सिकोड़ेंगे और अपनी जो मेरुदंड पे बिल्कुल सटा देंगे अपनी नाभि को, ऐसे सिकोड़ के भीतर, ऐसे सिकोड़ के भीतर, तब आपकी वह अवस्था होगी जब आपके भीतर एक रिंच मात्र भी श्वास नहीं बची होगी, टोटल श्वास बाहर चली गई होगी।
अब यहां आपने एक ध्यान रखना है, जब हम टोटल श्वास को बाहर छोड़ देते हैं इस प्रकार से नाभि को सिकोड़ के, तब जो श्वास वापस पूरक होगा श्वास का, भीतर भरेंगे आप, उसकी स्पीड बढ़ सकती है। वह स्पीड नहीं बढ़ने देनी है। जिस गति से श्वास पहले आई थी उसी गति से श्वास अभी भी आनी चाहिए। कभी आप समुद्र के किनारे गए हों तो समुद्र में लहर आती है, पीछे से किनारे तक आती है और समाप्त हो जाती है। फिर दूसरी लहर आती है, पीछे से किनारे तक आती है और समाप्त हो जाती है। एक लहर और दूसरी लहर की जो गति है वह बिल्कुल बराबर है। ऐसा लगेगा जैसे पहली जो लहर आई थी वही लहर दूसरी भी हो, वही दोहर रही हो, ना कोई अंतराल, ना उसके ऊंचे उठने में कोई, उतना ही ऊंचे उठते हुए आ रही है, उसी शोर के साथ आ रही है और उसी गति से आ रही है। वैसे ही आपको अपनी श्वासों को एक लयबद्धता के साथ आने देना है। यही प्राणायाम का रहस्य है। कोई शक्ति नहीं लगानी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, और एक श्वास और दूसरे श्वास का जो अंतराल है बिल्कुल उसी लयबद्धता के साथ श्वास को भीतर आने देना है। थोड़ा सा भी एक और दूसरी श्वास के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही लयबद्धता, उसी लयबद्धता के साथ श्वास को भीतर भरना है। यही प्राणायाम का रहस्य है। पहले दिन आप 10 श्वास इस प्रकार से लीजिए। श्वास आई और जब श्वास का रेचक आप करने लगे तब बिल्कुल आपने अपने पेट को, अपनी नाभि को भीतर ऐसे सिकोड़ लिया और आपका जो मेरुदंड है उससे बिल्कुल ऐसे आपकी नाभि भीतर सट गई। एक एक कतरा कतरा श्वास का आपने बाहर विसर्जित कर दिया। जिस लयबद्धता के साथ श्वास को आपने बाहर छोड़ा है उसी लयबद्धता के साथ भीतर आने देना है। दो बातों को ख्याल में रखेंगे। श्वासों की लयबद्धता एक जैसी होनी चाहिए, समुद्र की लहर की तरह। ऐसा नहीं है कि समुद्र में ऊंची लहर नहीं उठती है, लेकिन जब ऊंची उठती है तब भी उनमें एक समानता होती है। प्रतिदिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, लेकिन फिर वह एक समानता में ही उठती है, एक पैटर्न में चलती है। समान रूप से श्वासों को भीतर लेना है, एक बात। दूसरी बात, आप जिस दिन इस अभ्यास को करते हुए इस रूप में कामयाब हो जाए कि आपकी बाहर जाती हुई श्वास और भीतर आती हुई श्वास के साथ कोई भी ध्वनि उत्पन्न ना हो, उस दिन समझे कि आपका यह प्राणायाम, यह श्वासन क्रिया सद गई। पहले दिन 2 बार चरण को दोहराना है, नाभि से शुरू करना है और अपने कंधे तक, अपने कंठ तक आने देना है। फिर अपने कंठ को शिथिल करते हुए, पूरे फेफड़े को शिथिल करते हुए फिर अपनी नाभि को तक आना है और फिर आपको धीमी गति से 10 श्वास लेनी है। जब श्वास को छोड़ना है तो पूरा बिल्कुल रंच रंच श्वास को बाहर छोड़ देना है। जैसे ही आप एक एक रंच रंच श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपके शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, एक एक नाड़ी तक प्राण ऊर्जा पहुंचेगी। आप कभी देखो, आप श्वास रोक के बैठ जाओ 1 मिनट यूं ही, और तब तक श्वास ना लो जब तक ऐसा ना लगे कि मर ही ना जाओ। आपके शरीर का एक एक रोवा रोवा सक्रिय हो उठेगा। जो अभी निस्तेज पड़ा हुआ है
वह सब सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि सबकी मृत्यु निकट आ गई। चाहे वह आपकी प्राणवाहिनी नाड़ियां हो, या आपके शरीर में रक्तवाहिनी नलिकाएं हो, या सूक्ष्म कोशिकाएं हो, सेल हो, या आपके शरीर के और दूसरे अंग हो, सब तड़पने लगेंगे श्वास के लिए। और जब सब तड़पने लगते हैं श्वास के लिए, तब जब आप श्वास लेते हैं तो सब उस श्वास को ग्रहण करने में दौड़ पड़ते हैं। एक एक रोवे रोवे तक श्वास पहुंच जाता है। यही तो कुंभक का लाभ है। मैं आगे सूक्ष्म कुंभक आपको बताऊंगा, उसके लाभ भी बताऊंगा। तो आपको एक लयबद्धता के साथ श्वास को लेना है, और जब श्वास को बाहर छोड़ना है, अंतिम चरण में 10 श्वास कम से कम आपने लेनी है। उन 10 श्वासों के साथ आपने बस यही होश बना के रखना है कि अपनी नाभि को पूरा भीतर सिकोड़ लेना है। जैसे ही आप नाभि को पूरा सिकोड़ेंगे, तैसे ही आपके शरीर में जो भैकंप बना हुआ है, कहीं भी ऊर्जा का, जो ऊर्जा कहीं रुकी हुई है, जो प्राण ऊर्जा कहीं रुकी है, एक भैकंप बना हुआ है, वह भैकंप टूट जाएगा। वह प्राण ऊर्जा जो भीतर रुकी हुई थी, वह वहां से, उसका प्रवाह वहां से आगे बढ़ जाएगा। और जब आप वापस श्वास का पूरक करेंगे, वापस आप गहरी श्वास लेंगे, तो आपका वह चूंकि भैकंप टूट गया है, नाड़ियों में विद्युत आयन एक एक नाड़ी में पहुंचेगी, और एक एक सेल में आपके लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचेगी। आदरणीय मित्रों, एक बात का और ख्याल ले लेना है, प्राणायाम बिल्कुल हल्की फुल्की विधियां होती हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी होती हैं और बहुत लाभप्रद भी होती है। कभी भी आप यह कोशिश ना करें कि 10 श्वास की बजाय 20 श्वास ले लो। 10 के बजाय 9 श्वास तो चलेगी, 11 नहीं चलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको थोड़ा सा भी एक्सर्शन लगे तो वहीं स्टॉप कर देना है। क्योंकि थोड़ा सा भी यदि आपने एक्सर्शन लिया प्राणायाम की किसी भी प्रकार की विधि का अभ्यास करते हुए, तो नुकसान होना तय है। तो सभी मित्रों से मेरी बस यही निवेदन है कि चाहे जो मैं आपको यह विधि बता रहा हूं श्वसन की, इस अब का अभ्यास आप करें, या आप पहले से किसी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो, कभी भी आपको ऐसा सोच के प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है कि कोई बात नहीं 10 की जगह 20 श्वास ले लेते हैं आज। नहीं, श्वास तो आप चाहे 100 ले लो, लेकिन उसमें सहजता होनी चाहिए। आपके श्वास लेने के क्रम में किसी भी प्रकार का नाम मात्र को भी एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। 10 श्वास भी यदि आप ना ले पाए, आप 5 ही श्वास लें, लेकिन एक्सर्शन ना लें। एक्सर्शन लेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, हानि उल्टे हो जाएगी। आदरणीय मित्रों, प्राणायाम की जो यह विधि मैंने बताई है, इसको कहते हैं यौगिक श्वसन क्रिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला देगी। 1 सप्ताह का अभ्यास आपको एक दूसरा ही व्यक्ति बना देगा हर तल पे। इससे आपकी हेल्थ भी सुधरेगी, वेल्थ भी सुधरेगी। और आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।